वेलकम टू चैनल प्लेबिया। मैं सईकत चैटर्जी, कंपनी का बीडीएम। आज आप लोगों के पास एक एसेंशियल और शानदार हम लोग का एक प्रोडक्ट डिवीजन जो है एग्रो केयर डिवीजन, उस डिवीजन को लेकर हम लोग बात करेंगे। और जब एग्रो केयर डिवीजन के बात करेंगे, जैसे फ्लेबिया का मतलब क्या है, नेचर एंड नेचुरल, तो वो नेचुरल चीज को लेकर हम लोग बात करेंगे। जो नेचुरल चीज क्या है, वो सॉइल एंड प्लांट। ये सॉइल और प्लांट लेकर हम लोग बात करेंगे। जब सॉइल और प्लांट लेके बात करेंगे, तब प्लांट से पहले हम लोग सॉइल को लेके बात करेंगे, क्योंकि सॉइल एक माँ जैसे है। तो ये मम्मी जैसे है, मम्मी का कोख में जैसे बच्चा जन्म होता है, तो सॉइल का कोख में भी प्लांट जन्म लेता है। तो इसीलिए सॉइल को देखभाल करना बहुत जरूरी है। और फ्लेबिया जैसे नेचुरल प्रोडक्ट है, जैसे हर्बल प्रोडक्ट है, तो हम लोग हर टाइम ये नेचर को नेचर के जैसे रखना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, ये नेचर का जो इकोसिस्टम है ना, इसमें हम लोग घुस के ये इकोसिस्टम को बहुत खराब कर देते हैं, जिसके वजह से आज देखा जाए, पहले सॉइल जितना अच्छा था, आज का सॉइल देखेंगे कि सॉइल का क्वालिटी बहुत खराब हो गया है। सॉइल के अंदर जो चीज जितना रहना चाहिए था, वो चीज इतना नहीं है। और इसके वजह से क्या हुआ, पत्थर से जैसे सॉइल बना, अभी सॉइल से पत्थर बन जा रहा है। जहाँ पे सफिशिएंट वाटर मिल रहा है, वहां पे हम लोग देख रहे हैं खेती बाड़ी बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। बट जहाँ पे सफिशिएंट वाटर नहीं मिल रहा है, वहां पे प्रॉब्लम हो रहा है। तो इस जगह में हम लोग बोलते हैं कि फ्लेबिया का प्रोडक्ट इस सिचुएशन में नेचुरल चीज को नेचुरल रखने में मदद करता है। तो इसमें सबसे पहले आता है सॉइल के बारे। तो जब प्लांट का ग्रोथ का बात होता है, तब प्लांट सॉइल से क्या क्या लेते हैं, सॉइल से लेते हैं नाइट्रोजन, पोटास एंड फॉस्फोरस, जिसको हम लोग कहते हैं एनपीके। ओके, पहले पहले बिफोर 1960 अगर आप देखेंगे, तो वहां पे हर घर में हर फार्मर के पास काऊ रहता था, और काऊ मैन्योर से हम लोग खेती बाड़ी करते थे। पर आज के दिन में फार्मर के घर में कोई काऊ नहीं रहते, कोई गाय नहीं रहते हैं। क्या रहते, उसके बदले वो लोग दुकान से केमिकल फर्टिलाइजर लेके डाल देते हैं। और वो लोग सोचते हैं कि हाँ, एनपीके तो चाहिए और कुछ हम लोग के ट्रेस मिनरल्स चाहिए, वो सब कुछ हम लोग को केमिकल से मिलता जा रहा है। तो ये जो एनपीके है, एनपीके हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एनपीके बाहर से, दैट मीन्स केमिकल फैक्ट्री का बनाया हुआ एनपीके लेके काम करते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये एनपीके जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, उसके बाद से हम लोग ये स्टार्ट किए थे, जहां से हम लोग को प्रोडक्शन बढ़े। क्योंकि आफ्टर 1947 हम लोग जब स्वाधीन हुए थे, हम लोग का देश जब स्वाधीन हुए थे, उसके बाद से हम लोग का पॉपुलेशन इतना बढ़ रहा था, इसीलिए प्रोडक्शन ज्यादा होने के लिए साइंटिफिकली एनपीके का इस्तेमाल स्टार्ट हुआ। पर यहाँ पे कभी भी ये नहीं बोला गया कि काउ मैन्योर छोड़ के, दैट मीन्स नेचुरल चीज छोड़ के सिर्फ केमिकल के ऊपर डिपेंड करके आपको काम करना नहीं है। और हम लोग आज क्या कर रहे हैं, ये नेचर को छोड़ के सिर्फ केमिकल के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। तो वही जगह पे हम लोग बात कर रहे हैं कि सॉइल का इकोसिस्टम में सिर्फ एनपीके नहीं है सर, इस सिर्फ ट्रेस मिनरल नहीं है सर, इसके साथ बहुत बहुत बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म रहते हैं, इसके साथ बहुत गुड बैक्टीरिया रहते हैं, जिसका सॉइल में रहना बहुत जरूरी है। और आज के दिन में देखेंगे ये जो गुड बैक्टीरिया जो होता है, जो ये एनपीके को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, वो आज सॉइल में बहुत कम होते जा रहा है, दिन के दिन कम होते जा रहा है। क्योंकि उन लोगों को खाना कहाँ से मिलेगा, उन लोगों को खाना कौन देते हैं, उन लोगों को खाना नहीं मिलता है, क्योंकि वो लोग जो काऊ मैन्योर वही खा के जीते थे। तो वही जगह पे उस चीज को हम लोग फिर से लेके आ रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं कि काऊ मैन्योर फिर से लाइए। पर जब हम लोग इधर उधर जाते हैं, जब फार्मर लोग से बात करते हैं, तब हम फार्मर लोग बोलते हैं सर काऊ मैन्योर कहाँ मिलेगा, अभी तो फार्मर के घर में कोई तो गाय नहीं रहते। तो इस सिचुएशन को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया, और इस सिचुएशन को देखते हुए फ्लेबिया ने एक शानदार प्रोडक्ट आप लोगों के लिए बनाया, जिस प्रोडक्ट का नाम है गोल्ड सॉइल। तो ये गोल्ड सॉइल का बात जब हम लोग करते हैं, तो हम लोग क्या बोल रहे थे, गोल्ड सॉइल काऊ मैन्योर जब हम लोग इस्तेमाल नहीं, कि कोई नेचुरल चीज नहीं इस्तेमाल कर रहे, तो इसमें हम लोग गोल्ड सॉइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, तो ये गोल्ड सॉइल हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग खेती बाड़ी, मान लीजिए कोई खेती बाड़ी जब मिट्टी को बनाते हैं, उस टाइम हम लोग ये गोल्ड सॉइल को इस्तेमाल करते हैं। क्यों इस्तेमाल करते हैं, अगले बार आप उस मिट्टी से सब कुछ ले लिया, तो मम्मी को फिर से अगर कुछ नहीं देंगे, तो मम्मी का
फर्टिलिटी कैसे बढ़ेगा, मम्मी वहां से नया जो पेड़ पौधे जन्म लेंगे उन लोगों के लिए जो न्यूट्रिशन चाहिए, जो न्यूट्रिएंट चाहिए, वो कहाँ से मिलेगा। तो इस न्यूट्रिएंट को भरपाई करने के लिए हम लोग गोल्ड सॉइल का इस्तेमाल करते हैं। नॉट ओनली न्यूट्रिएंट को भरपाई करने के लिए, वहां पे जो अच्छा बैक्टीरिया है, जो बैक्टीरिया एनपीके को हम लोग मिट्टी के साथ एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं, उनका खाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं और हम लोग को मिट्टी को शुद्ध करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दैट इज आवर गोल्ड सॉइल। इस गोल्ड सॉइल को हम लोग बोलते हैं कि हर खेती बाड़ी में जब आप मिट्टी को बना रहे, एक बार इसको इस्तेमाल कीजिएगा, एक बार इस्तेमाल करिए। जब आप मिट्टी को बना रहे तब इस्तेमाल करिए। तो अब हम लोग इसको एक 2250 ग्राम्स का एक पैक में हम लोग रखते हैं और इसमें दाने जैसे है। इसको 1 एकड़ दैट मीन 100 डेसिमल में इस्तेमाल होता है। 100 डेसिमल में आपको 2250 ग्राम्स इस्तेमाल करना है जब आप मिट्टी को बना रहे हैं। इस तरीके से अगर मिट्टी को बनाएंगे तो देखेंगे आपके वहां से जितना प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन बहुत बढ़िया होगा। और सेकेंड थिंग, आज के दिन में हम लोग जब भी कोई कुछ बात हो रहा है तो एक चीज बहुत हम लोग बात कर रहे हैं, दैट इज इम्यून सिस्टम। बिकॉज आज के दिन में अगर कोविड-19 के बारे में हम लोग बात करते हैं तो कोविड-19 से बचना है तो इम्यून सिस्टम को अच्छा रखना है। तो अगर सॉइल का इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा तो प्लांट का भी इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा रहेगा। तो ये इम्यून सिस्टम के ऊपर काम करने के लिए हम लोग गोल्ड सॉइल का इस्तेमाल करते हैं हर खेतीबाड़ी में। आपको एक बार, दैट मीन्स हम लोग का जो खेतीबाड़ी होता है नॉर्मली 3 to 4 मंथ्स का होता है। ये 3 to 4 मंथ्स का जब हम लोग खेतीबाड़ी कर रहे हैं, मिट्टी बना रहे हैं, तब हम लोग गोल्ड सॉइल इस्तेमाल करेंगे। ओनली वन टाइम, एक बार इस्तेमाल करने से काफी। आपको 100 डेसिमल के लिए 2250 ग्राम क्या करना है, जब आप स्टार्ट कर रहे हैं, मिट्टी को बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, जब वहां पे आपको ये गोल्ड सॉइल दे देना है। ये मिट्टी का हालत कैसा है, अगर मिट्टी सूखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मिट्टी में पानी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे भी मिट्टी हो उस मिट्टी में आप इसको डाल सकते हैं कि पूरा के पूरा जमीन में जैसे आपका गोल्ड सॉइल कोने कोने तक ये गोल्ड सॉइल चले जाए। और इसके बाद आपको 2 दिन कोई केमिकल फर्टिलाइजर इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों इस्तेमाल नहीं करेंगे? क्योंकि ये गोल्ड सॉइल के लिए काम करने के लिए हम लोग 2 दिन, सिर्फ 2 दिन, हम लोग 2 दिन का सिर्फ टाइम लेते हैं। ये 2 दिन में वो अपना काम करके रखेंगे। क्या वहां पे जो बैक्टीरिया है उसका ग्रोथ हो जाएगा। उसके बाद जब भी आप कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर या कोई भी फर्टिलाइजर दे रहे हैं तो बहुत अच्छे तरीके से आपके मिट्टी के साथ मिल जाएगा। और मिट्टी के साथ जब मिल जाएगा तो मिट्टी का फर्टिलिटी, दैट मीन्स मिट्टी का प्रोडक्शन लेवल बहुत अच्छा होगा। दैट इज आवर गोल्ड सॉइल। तो ये गोल्ड सॉइल इस्तेमाल करने के बाद हम लोग को 2 दिन वेट करना पड़ेगा। हम लोग जानते हैं कि आप 2 दिन की नहीं, 15 या 20 डेज बाद आप लोग कोई केमिकल फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं। तब ये जो केमिकल फर्टिलाइजर इस्तेमाल करना, हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने के लिए आप लोग को रोकते नहीं है, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर इस्तेमाल करना अच्छा है आपका प्रोडक्शन, दैट मीन्स प्रोडक्शन वॉल्यूम, क्वांटिटी बढ़ाने के लिए। ओके, पर एक चीज के ऊपर ध्यान देना होगा सर, आपको जिस मिट्टी में 10 kg चाहिए वहां पे आप 50 kg तो नहीं दे रहे। अगर आप देखेंगे आपका ब्लॉक ऑफिस या आपका कोई एग्रीकल्चर ऑफिस में बात करेंगे तो आप लोगों के वहां पे मिट्टी में कितना देना है, कितना एनपीके देना है, उसका एक हिसाब रहते हैं। और आप लोग अगर देखेंगे तो वहां पे देखेंगे अगर वहां पे 10 kg है और वहां पे आप लोग 50 kg इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपका बच्चे को डॉक्टर बोल रहा है कि ½ लीटर मिल्क दूध पिलाने के लिए और आप उसको 5 लीटर दूध दे रहे हैं तो क्या होगा, उसका इंडाइजेशन होगा, उसका तबीयत अच्छा होने के बदले उसका तबीयत खराब हो जाएगा, उसका बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। वही चीज हम लोगों के साथ हो रहा है क्योंकि मिट्टी को इंडाइजेशन हो रहा है। दैट मीन्स मिट्टी का एसिडिक लेवल बहुत बढ़ जा रहा है। दैट मीन्स मिट्टी का जो पीएच बैलेंस वो खराब कर दे रहा है ये एनपीके। तो इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं एनपीके का परसेंटेज आपको कमाना होगा। दैट मीन्स आपको आहिस्ता आहिस्ता लास्ट 50 इयर्स में आपने इतना तक लेके आए। अगर आपको वहां पे 1 देना चाहिए था तो 5 दे रहे, तो 5 से 1 दिन में अगर आप 1 में चले जाएंगे तो आपका प्रोडक्शन में कम हो सकता है। आहिस्ता आहिस्ता हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर को जितना हम लोग इस्तेमाल अभी कर रहे हैं उससे थोड़ा थोड़ा करके कम करेंगे। कैसे, कितना करके 1/5 करके। मान लीजिए अभी मैं 50 kg इस्तेमाल कर रहा हूं
तो नेक्स्ट साल हम लोग 40 केजी इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद 30, उसके बाद 20, उसके बाद 10। ये 10 में आके हम लोग रुक जाएंगे। पर हम लोग का जो गोल्ड सॉइल है उसका इस्तेमाल जैसे हम लोग बोले कि 100 डेसिमल 2250 ग्राम वो ऐसे ही इस्तेमाल होगा, उसको हम लोग बढ़ाएंगे भी नहीं, कमाएंगे नहीं, वो जैसे है उसको घटाएंगे भी नहीं, इस तरीके से हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो देखेंगे आप लोगों का जो जितना एक प्रोडक्शन करने के लिए जितना एक्सपेंस हो रहा है वो भी कम हो जाएगा और आपका मिट्टी बहुत अच्छा होगा और मिट्टी हंसने लगेगा। अभी देखेंगे मिट्टी के साथ आप लोग बात करेंगे, आप जैसे फार्मर लोग आप लोग जाते हैं मिट्टी का हालत तो देखते हैं आपको आप लोगों को खराब लगता है। जब हम लोग आप लोगों के साथ बात करते हैं तब आप लोग बोलते हैं सर मिट्टी का हालत दिन के दिन बिगड़ जा रहा है, दिन के दिन बिगड़ जाए। तो अगर ये सिचुएशन हो जाएगा सर आफ्टर 5 इयर्स उस मिट्टी में फार्मिंग का लायक नहीं रहेगा, वो मिट्टी खराब हो जाएगा। इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं केमिकल फर्टिलाइजर को आपको थोड़ा करके आपको कमाना है। हम लोग क्या बोल रहे हैं 1/5 करके, दैट मीन्स 20% करके। ओके, तो केमिकल फर्टिलाइजर लास्ट ईयर आपने जितना इस्तेमाल किया इस खेती बाड़ी में, तो इस बार हम लोग उससे 20% डिक्रीज करेंगे। अगर 50 केजी इस्तेमाल किया तो इस बार हम लोग 40 केजी का इस्तेमाल करेंगे। पर उसमें एक चीज हम लोग डालना नहीं भूलेंगे, क्योंकि जब हम लोग एनपीके का बात करते हैं तो वहां पे एक चीज रहते है यूरिया रहते हैं, जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलावट रहते हैं। और ये यूरिया क्या है, यूरिया खेती-बाड़ी करने के लिए एग्रीकल्चर फील्ड के लिए सॉइल के लिए फर्टिलिटी तो बढ़ाता है, अगर वो सॉइल इसको एब्जॉर्ब कर पाते हैं तो। अदरवाइज क्या होता है ये सॉइल को ज्यादा एसिडिक बना देते हैं। ये आप लोग देखेंगे कहीं जगह पे थोड़ा आप यूरिया डाल देते हैं, कुछ दिनों के बाद देखेंगे वो पूरा के पूरा जाएगा एकदम वो खा लेता है, वो पूरा के पूरा जाएगा एसिडिक हो जाता है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, ये जब यूरिया आप डालेंगे उसके पहले उसमें थोड़ा एक चीज का कोटिंग दे देंगे, जिस कोटिंग के वजह से आपका यूरिया कभी भी आपको मिट्टी को खराब नहीं कर सकते और आपको मिट्टी को अच्छा बनाएंगे। और वो एक चीज है जो सिर्फ यूरिया को प्रोटेक्शन नहीं देते हैं, आपको मिट्टी को शुद्ध बनाते हैं। आपका मिट्टी के अंदर अगर कोई खराब कीड़े मकोड़े और खराब बैड बैक्टीरिया है उसको भी खत्म करने में मदद करते हैं। दैट इज द प्रोडक्ट इज कॉल्ड नीम ऑयल। हम लोग का जो नीम ऑयल है वही नीम ऑयल हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे यूरिया के साथ। कितना इस्तेमाल करेंगे, 1 kg यूरिया में 4 ml नीम ऑयल, 1 kg यूरिया में 4 ml नीम ऑयल, 4 ml नीम ऑयल 1 kg यूरिया का। अगर आप 10 kg इस्तेमाल कर रहे हैं 10 kg यूरिया के साथ तो आपको 40 ml नीम ऑयल। क्या करेंगे, यूरिया के एक जगह में रखेंगे, उसमें अंदर उसके ऊपर नीम ऑयल डालेंगे, मिक्स कर देंगे। अगर उसके साथ अगर और कोई कुछ आप ऐड ऑन करना सकते उसके बाद ऐड ऑन करके ये मिट्टी में दे दीजिए। तो ये मिट्टी को बनाने के लिए हम लोग क्या बोले, आप लोग जैसे केमिकल फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर रहे हैं उसके साथ मैंने 2 चीज ऐड ऑन किया, एक है गोल्ड सॉइल, एक है नीम ऑयल, जो फ्लैविया का खुद का प्रोडक्ट है और एकदम नेचुरल है, एक नेचुरल हर्बल है, उसको इस्तेमाल करना है और केमिकल फर्टिलाइजर को थोड़ा घटाना है। इस चीज से अगर हर बार हम लोग मिट्टी को बनाएंगे, गोल्ड सॉइल 1 टाइम, केमिकल फर्टिलाइजर जितना पहले बार इस्तेमाल किया उसका 1/5 इस बार इस्तेमाल करेंगे। और हर बार जब हम उसमें यूरिया डालेंगे उसके साथ नीम ऑयल मिक्स करके देंगे, 1 kg यूरिया में 4 ml नीम ऑयल। इस तरीके से अगर मिट्टी के बनाएंगे तो मिट्टी बहुत अच्छा लगेगा और मिट्टी हंसने लगेगा, मिट्टी खिलखिलाने लगेगा। तो इस तरीके से मिट्टी बनाने से आपका मिट्टी भी अच्छा रहेंगे और पहले का जो मिट्टी है वो आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे आपका सॉइल कंडीशन भी अच्छा हो रहा है। जो सॉइल कंडीशन दिन के दिन खराब हो जा रहा है वो सॉइल कंडीशन आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएंगे। तब देखेंगे आपको प्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस तरीके से हम लोग सॉइल को लिए हम लोग ये ट्रीटमेंट करते हैं, जो गोल्ड सॉइल, नीम ऑयल और केमिकल फर्टिलाइजर दिए। तो आज के लिए हम लोग ये सॉइल कंडीशन के ऊपर बात किया। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग जाएंगे कि सॉइल तो अच्छा बना, इसके बाद प्लांट को कैसे प्रोटेक्ट करें, क्योंकि फ्लैविया का अगर बात करते हैं तो फ्लैविया क्या करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं। प्रोटेक्शन दैट मीन्स जैसे कोई प्रॉब्लम ना हो पहले से प्रोटेक्शन दे देते हैं। तो फ्लैविया का खासियत ही है, फ्लैविया सभी दैट मीन्स फूड सप्लीमेंट बोलिए, जो भी डिवीजन बोलिए, सभी डिवीजन है प्रोटेक्शन देना। जैसे आदमी को भी प्रोटेक्शन देते हैं, जैसे
एग्रीकल्चर के लिए, प्लांट के लिए भी प्रोटेक्शन देंगे। तो नेक्स्ट हम लोग जब सेशन करेंगे, लाइव सेशन करेंगे, वहां पे हम लोग प्लांट का प्रोटेक्शन के बात करेंगे। आज के लिए हम लोग सॉइल का प्रोटेक्शन का बात किया। तो आज के लिए हम लोग यहाँ पे खत्म करते। तो आप लोग सब अच्छा रहेंगे और अच्छे तरीके से ये गोल्ड सॉइल, नीम ऑयल और केमिकल फर्टिलाइजर का एक मिक्सचर बना के सबको सब इस्तेमाल करेंगे और दूसरे को ये प्रोडक्ट शेयर करेंगे, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि फार्मिंग अच्छा हो, आप लोग का प्रोडक्शन अच्छा हो और आप लोग खुश रहे। नमस्ते।